नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ान आली मर्तबत, अहबाब ग्रामी कदर, शुराकाए माफिले उर्से मुबारक, सैयदु सादात सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्देही व अलैहि सलाम और संघारे महफिल, अब इशारा मैं दे रहा हूं इस तवक्को पे कि आप इशारा शनास हैं। संघारे महफिल पहले मैंने जुबानी इशारा दिया था, अब तो अंगुश्ती इशारा दे रहा। संघारे महफिल, निखारे महफिल, ताबदारे महफिल, अलम बरदारे महफिल, वकारे महफिल, ताजदारे महफिल, इज्जत बख्श दस्तारे महफिल, इज्जत बख्श दस्तारे महफिल, रौनके महफिल, बानिए महफिल। और आपकी तवज्जो का तलबगार इस जुमले पे हजरत तौसीफ हैदर साहब, आपके हुस्ने नजर की नजर है। असासो असासाए महफिल यार सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं भी समझ आई ना, हसूले बरकत के लिए सुभान अल्लाह कह देगा। सुभान अल्लाह। असासो असास पहुंच गए कि बोला असास और असासा, सदके जावा। असास और असासा, मैं दोनों अल्फाज जुमले की लड़ी में परो रहा। असासो असासाए महफिल, जीनते महफिल, आबरूए महफिल, इज्जते महफिल, जमानते कबूलियत महफिल। आपने जुमले पे गौर नहीं फरमाया। जमानते कबूलियत महफिल। सैयद बशारत हुसैन शाह साहब जहां भी हैं, आप ईवाने बाला पे तशरीफ ले आए, यानी स्टेज पे आ जाएं। रौनके महफिल, जीनते महफिल, आबरूए महफिल, इज्जत महफिल, जमानत कबूलियत महफिल। सोने हो आप मेरे रूबरू बैठे हैं, सुभान अल्लाह। अब सफ़े अव्वल में जलवा अफरोज होने के तकाजे भी निभाइएगा।
जमानत कबूलियत महफिल, जमानत कबूलियत महफिल। मैंने शाजी के हवाले से आपका तारुफ कराते हुए ये नहीं कहा कि अलामत कबूलियत महफिल। मैंने शाजी के लिए ये अल्फाज कतन नहीं बोले कि अलामत कबूलियत महफिल। मैं तो ये कह रहा हूं जमानत कबूलियत महफिल। बोलो यारो जरा, अलामत कबूलियत महफिल नहीं, जमानत कबूलियत महफिल। इसलिए कि अलामत में और जमानत में एक फर्क है। वो ये कि अलामत कभी कमजोर भी पड़ सकती है, अलामत कभी मांद भी पड़ सकती है, अलामत कभी मध्यम भी हो सकती है, अलामत फरेबे नजर भी हो सकती है। हाय 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 हाय, बोलो यारो जरा। अलामत फरेबे नजर भी हो सकती है, अलामत शराब भी हो सकती है, लेकिन लफ्ज़े जमानत तब बोला जाता है जब बात यकीनी समझी जाती है। अलामत में शक हो सकता है, जमानत शक से पाक होती है। सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह भी छाल रहा है ना। सुभान अल्लाह बोल के सोने, बोल के यार जरा। अच्छा कि जुमला अर्ज करूं, एक बार इतरे सुभान अल्लाह का छिड़काव कीजिए ना। सुभान अल्लाह। हजूर, अलामत में शक हो सकता है, जमानत शक से पाक होती है। तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि अलामत कबूलियत महफिल, मैं तो ये कह रहा हूं जमानत कबूलियत महफिल। हजरत पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहेब, यार कि जुमला कह दूं, क्या नाम है? सखी मोहम्मद। सखी हजूर आपके लिए है, सखी मोहम्मद। जुमला कह दूं तो सीब भाई, नाम का नाम है, अकीदे का अकीदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम का नाम है, अकीदे का अकीदा है, सखी मोहम्मद। सखी मोहम्मद नाम का नाम है, अकीदे का अकीदा है। सुभान अल्लाह। अरे मोहम्मद जैसा सखी कायनात में है ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद जैसा सखी अल्लाह ने दूसरा तख्लीक किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये उसी सखी मोहम्मद की जुर्रियत में से है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। नाम इनका है, नाम इनका है, इशारा हबीबे खुदा की तरफ है, सखी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। सिफत आका की है, तारीफ आका की है, यानी हजूर की सखावत पे इनका नाम रखा गया। सिफत सखावत पे इन्हें मौसूम किया गया। और ये गिनती के एतबार से
आज 50वीं महफिल है शाह जी, 50वीं महफिल है शाह जी। मुसलसल ये महफिल कराते चले आ रहे, 50 बरस हो गए, बिला तवक्कुफ, बिला तअत्तुल, बिला नागा ये महफिल मुनअकिद होती चली आ रही है साल बसाल। 50 बरस हो गए इस महफिल को मुनअकद होते चले आ रही है। शाह जी ये जो महफिल कराते हैं ना, तो नामो नमूद के लिए नहीं कराते, किसी से तारीफ पाने के लिए नहीं कराते, अपनी जाती शोहरत से बेगर्ज होके कराते हैं, अपने नारे लगाने के लिए नहीं कराते। और एक जुमला अर्ज करूं, ये महफिल इसलिए भी नहीं कराते कि अहले बैत इनके शुक्रगुजार हों। यार जुमला सुनना, ये महफिल इसलिए नहीं कराते कि अहले बैत इनके शुक्रगुजार हों, बल्कि शाह जी ये महफिल करा के असल में अपना हक के फर्जंदगी अदा करते हैं। यार सुभान अल्लाह, यार मैं कुछ कह रहा हूं तार शाह जी ये महफिल करा के असल में अपना हक के फर्जंदगी अदा करते हैं। अरे जब साले औलाद अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करती है ना, तो अपने आबाओ अजदाद पे एहसान नहीं करती, बल्कि उनका जिक्र करके अपने सआदतमंद औलाद होने का सबूत देती है। सोने बोल के यार, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। और दोस्तों एक जुमला अर्ज करूं इस महफिल पाक के तारुफ में। ये जो महफिल है ना, ये जो सैयद सखी मोहम्मद शाह साहब और आपके लख्त हाय जिगर कराते चले आ रहे हैं मुसलसल 50 बरसों से, ये महफिल आने वालों के लिए कुर्बे खुदा का संगे मील है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यार सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह। आप जरा बोलिए, मैं इंशाल्लाह मैं वजाहत करता हूँ। मुझे मालूम है जरा जुमले दकीक हैं जी, लेकिन मैं साथ तशरीह करता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं अच्छा, ये जुमले आपके लिए, आपकी दिलजोई के लिए, आपकी तफरीह तबा के लिए, आपकी खुशी के लिए, ताकि आपको पता चले आप जो इस महफिल में आते हैं ना, तो आपको मिलता क्या, आपका दामन किन खैर के मोतियों से छलकता, यहां आने वालों के नसीब कैसे बदलते हैं, मुकद्दर कैसे चमकते हैं, यहां आने का हासिल वसूल क्या। तो अजीजों सुन लो, ये जो महफिल है ना, ये जो उर्से पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दही वलैहिस्सलाम मनाया जाता, इसमें ये महफिल आने वालों के लिए कुर्बे खुदा का संगे मील है। ये महफिल कुर्बे खुदा का संगे मील है। लो मैं बात को खोल दूं जरा, देखिए संगे मील क्या होता है, संगे मील किसे कहते हैं, संगे मील का मकसद क्या है। आप दस्का से लाहौर जाएं तो कुछ फासले के बाद आपको सड़क किनारे एक पत्थर दिखाई देगा जिस पे सफेद कली हुई होगी और उस पे लिखा होगा लाहौर 100 किलोमीटर।
आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वो पत्थर दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा लाहौर 80 किलोमीटर। और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वो पत्थर दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा लाहौर 40 किलोमीटर। और आगे बढ़ेंगे तो आपको पत्थर वही दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा लाहौर 10 किलोमीटर। मजीद आगे बढ़ेंगे तो पत्थर दिखाई देगा, उस पे 0 लिखा होगा, 0, जिसका मतलब होगा कि आप मंजिल पे पहुंच गए। जहां पहुंचने के लिए सफर शुरू किया था वहां आप पहुंचे। तो संगे मील उस पत्थर को कहते हैं जो मंजिल का पता बताए। यार सुभान अल्लाह, यार मेरा जुमला जाया ना हो जाए यार। संगे मील उस पत्थर को कहते हैं जो ये बताए कि मंजिल के कितने करीब आ गए हो। तो ये महफिल जो शाहजी हर साल कराते हैं, ये कुर्बे खुदा का संगे मील है। यहां आने वालों को पता चल जाता है कि हम अपने रब के कितने करीब हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल के सोने। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह जी। ये महफिल शायद छोटे शाह जी, ये महफिल जो शाह जी करवा रहे हैं ना मुसलसल 50 बरसों से, ये कुर्बे खुदा का संगे मील है। यहां आने वालों को पता चल जाता है हम अपने रब के कितने करीब हो गए। और अजीजों देखो, उम्मत में और अहले बैत में जहां और बहुत से फर्क पाए जाते हैं, वहां एक फर्क यह भी है कि उम्मत काम जब कोई काम करती है तो देखती है, सोचती है कि क्या ये काम ठीक है। वाह सुभान अल्लाह। उम्मत में और अहले बैत में जहां दीगर बहुत से फर्क पाए जाते हैं, वहां एक अहम तरीन बुनियादी कलीदी फर्क यह भी पाया जाता है कि उम्मत जब कोई काम करती है तो पहले देखती है, सोचती है कि क्या ये काम ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वो काम ठीक हो तो उम्मत करती है, ठीक ना हो तो नहीं करती। तो उम्मत वो करती है जो ठीक होता है, और अहले बैत वो हैं कि जो कर देते हैं वही ठीक होता है। या मेरे साथ रहना, मुझे कुछ तारीख के जुमले अर्ज करने हैं यार, बशर्ते कि आप मेरे हम सबर बने। शाह जी की बिला मैं कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बतों पे, मेहमान नवाजियों पे, इन शफ़क़तों पे और इस आला पाए की मेहमान नवाजियों पे, दस्तरखान पे। शाह जी क्या कहने, बस सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं कि आपके दस्तरखान पे मन्नो सलवा भी रश्क करता मन्नो सलवा भी रश्क करता। अजीज़ों जुमले सुनना यार। सुभान शाह जी, सुभान भाई सुनो। उम्मत जब भी काम करने लगती है तो पहले देखती है
कि क्या ये काम ठीक है? अगर वो काम ठीक हो तो उम्मत करती है, अगर ठीक ना हो तो उम्मत नहीं करती। तो उम्मत वो करती है जो ठीक होता है, और अहले बैत वो हैं कि जो कर देते हैं वही ठीक होता। उम्मत ठीक को तलाश करती है। सदके जावा, उम्मत ठीक को तलाश करती है, और अहले बैत जो करते हैं वो ठीक होता है। अच्छा, अब बात बिल्कुल खोल के रख दूं। असल में शाह जी मैं बताना यह चाहता हूं कि उम्मत हक को तलाश करती है और हक अहले बैत को तलाश करता। इससे बढ़ के जुमला कह दूं, उम्मत हक के पीछे चलती है और हक अहले बैत के पीछे चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। उम्मत हक के पीछे चलती है और हक अहले बैत के पीछे चलता। इसीलिए तो आका ने फरमाया था, अल हक को मा अलीयन हाई सोदारा। हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। आप क्या समझते हैं यहां सरकार की बात पूरी हो गई? नहीं, यहां से तो सरकार की बात शुरू हो रही है। अली की शान मिराज पे पहुंचेगी अगले जुमले में। बोलिए यारो जरा, इस पहले जुमले पे हजूर का मकसूद मुकम्मल नहीं हुआ, यहां बात पूरी नहीं हुई, यहां से तो बात शुरू हो रही है। शाह जी, यहां से तो बात अल हक्को मा अलीयन हाई सोदारा। आका ने फरमाया हक अली के साथ है। क्या समझे आप? यहां सरकार की बात पूरी हो गई? ना ना, यहां से तो बात शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह। अजमत अली असल में बेनकाब होगी अगले जुमले में। फरमाया अल हक्को मा अलीयन हाई सोदारा। हक अली के साथ है, जिस तरफ अली मुड़ जाता है उसी तरफ हक मुड़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कोई गल, हाँ ठीक, कोई गल। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक अली के साथ, जिस तरफ अली मुड़ जाता है उसी तरफ हक मुड़ जाता है। शाह जी जरा आका के लफ्जों की तरतीब तो देखें। सरकार ने यह नहीं कहा कि जिस तरफ हक मुड़ जाता है उसी तरफ अली मुड़ जाता है। वे मेरे साथ रहिएगा। यह नहीं कहा कि जिस तरफ हक मुड़ जाता है उसी तरफ अली मुड़ जाता है। नहीं नहीं, हजूर ने तो यह कहा है कि जिस तरफ अली मुड़ जाता है उसी तरफ हक मुड़ जाता है। अगर हजूर ये कहते कि जिस तरफ हक मुड़ जाता है उसी तरफ अली मुड़ जाता है तो फिर मतलब ये होता कि हक आगे आगे है, अली पीछे पीछे है। मगर जब आका ने यह कह दिया
कि जिस तरफ अली मुड़ जाता है उस तरफ हक मुड़ जाता है। तो अब पता चला कि अली आगे आगे है, हक पीछे पीछे है। यारो अली नहीं देंदा, हक किधर गया? हक देंदा, अली किधर गया? अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजो, अहले बैत ने जो कर दिया वो हक है, जो कह दिया वो हक है। इनकी जुबान से जो बात निकल गई वो हक है। और जुमले सुनिएगा मेरे मोहतरम सामईन, ये जहां बैठ गए तो बैठना हक हो गया, ये कहीं खड़े हो गए तो खड़ा होना हक हो गया। इन्होंने किसी के साथ जंग की तो जंग करना हक हो गया। इन्होंने किसी के साथ सुलह की तो सुलह करना हक हो गया। इन्होंने किसी की खिलाफत को माना तो उसकी खिलाफत हक हो गई। इन्होंने किसी की खिलाफत को माना तो उसकी खिलाफत हक हो गई। किसी की बैयत ना की तो उसकी बैयत ना करना हक हो गया। अरे अल्फाज बदल कर जुमला कह दो, सिद्दीक फारूक जुन्नूरैन को अमीरुल मोमिनीन माना। यार सुभान, सिद्दीक फारूक जुन्नूरैन को अमीरुल मोमिनीन माना तो उनका अमीरुल मोमिनीन होना हक हो गया। और यजीद को बादशाह नहीं माना, उस पे लानत भेजना हक हो गया। और अजीजों, इन्होंने जिस तरह नमाज पढ़ ली, इन्होंने जिस तरह नमाज पढ़ ली वो नमाज हक हो गई। यार मैं इशारा दे गया, जुमले में इशारा दे गया। अब बादशाह जी सुभान अल्लाह, इन्होंने जिस तरह नमाज पढ़ ली हक हो गई। शाह जी जिस तरह का मजा लीजिए, इसमें इशारा छुपा हुआ है। जिस तरह इन्होंने जिस तरह नमाज पढ़ ली वो हक हो गई। क्या समझे मैं जो जुमला कह रहा हूं ना, इन्होंने जिस तरह नमाज पढ़ ली वो हक हो गई। इस जुमले में बताना ये चाह रहा हूं, इन्होंने वक्त पे नमाज पढ़ ली तो वो हक हो गई। इन्होंने डूबे हुए सूरज को पलटा के नमाज पढ़ ली तो वो हक हो गई। और एक बहुत नफीस इशारा, नफीस इशारा ये आपके लिए शाह जी, बस बहुत करीब, मेरे जुमले बिल्कुल इख्तिताम के करीब तर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ाई बाहर हुई है, हमारी तो अंदर सुलह है ना। यार सुभान अल्लाह शाह जी, जुमला सुनिए यार। यारो ये कहीं जागे, ये कहीं जागे। अब इशारा है जुमले में, समझना पहुंचना आपने है, इशारे की तह में आपने उतरना है। ये कहीं जागे, शाह जी अहले बैत, ये कहीं जागे तो जागना हक हो गया। और ये कहीं चादर तान के सो गए तो सोना हक हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह सुभान। अजीजों
अजीजों, जब ये काफिला रवाना होने लगा ना मदीना मुनव्वरा से, सैयदा ज़ैनब अला जद्देहा अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाई सवारी पे सवार होने के लिए। सवार कराने के लिए इमाम हुसैन आगे बढ़े, अब्बास अलमदार आगे बढ़े, शहजादा अली अकबर आगे बढ़े, शहजादा कासिम आगे बढ़े, औनो मोहम्मद आगे बढ़े। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने एक राज भरी बात कह दी, गहरी बात कह दी, माना खेज बात कह दी। किसी के सवार कराने पे सवार नहीं हुई, एक ऐसी बात कह दी कि जिसकी हकीकत 11 मुहर्रम को मैदान करबला में खुली। फरमाया, मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, मेरे बेटों, तुम मुझे सवार कराने के लिए आगे बढ़े, तुम सबका शुक्रिया। लेकिन मैं चाहती हूं आज मुझे वो सवार कराए जो वादा करे कि हर मंजिल पे वो मुझे सवार कराएगा। अल्लाह अकबर यार, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह आपसे राजी रहे, सलामत रहिए मेरे मोहतरम साहब भाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। शाह जी सुभान अल्लाह। सईदा पाक सवार होने लगी ना सवारी पे, तो सवार कराने के लिए सब आगे बढ़े। इमाम अली मकाम समेत पूरा खानवादा रिसालत मआब आगे बढ़ा। लेकिन सईदा ज़ैनब ने कमाल की बात कह दी, एक माना खेज बात कह दी, राज भरी बात कह दी, गहरी बात कह दी कि जिसकी हकीकत 11 मुहर्रम को मैदान करबला में खुली। फरमाया, मेरे भाइयों, बेटों, भतीजों, तुम मुझे सवार कराने के लिए आगे बढ़े, तुम सबका शुक्रिया। लेकिन मैं चाहती हूं आज मुझे वो सवार कराए जो वादा करे कि हर मंजिल पे वो मुझे सवार कराएगा। ये बात सुनी तो इमाम अली मकाम भी पीछे हट गए, अब्बास अलमदार भी पीछे हट गए, शहजादा अली अकबर भी पीछे हट गए, कासिम भी पीछे हट गए, औनो मोहम्मद भी पीछे हट गए। जब सब पीछे हट गए तो वो आगे बढ़ा जिसका आज उर्स मनाया जा रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजूर शाह जी, जब सब पीछे हट गए तो वो आगे बढ़ा जिसका आज उर्स मनाया जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, अर्ज की, फूफी जान, आज मदीना मुनव्वरा से मैं आपको सवार कराता हूं इस वादे के साथ कि हर मंजिल पे मैं आपको सवार कराऊंगा। और मोहतरम सामीन, 11 मुहर्रम मैदान करबला में जब सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम कैदी हुई, जब सवारी पे सवार होने लगी, आवाज दी, भाई हुसैन आओ मुझे सवार करा, अब्बास आओ मुझे सवार करा, अली अकबर आओ, कासिम आओ, औनो मोहम्मद आओ मुझे सवार करा। मदीना में मुझे सवार कराने के लिए आगे बढ़ने वालों आज कहां हो? आओ ना सवार कराओ बहन को, आओ ना सवार कराओ फुफी को, आओ ना सवार कराओ मां को। लेकिन सब तो शहीद हो चुके थे, सब तो शहीद हो चुके थे। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, अर्ज की, फुफी अम्मा, मैंने मदीना मुनव्वरा में आपको सवार कराते हुए ये वादा किया था कि हर मंजिल पे मैं आपको सवार कराऊंगा। तो चलिए आज भी मैं आपको सवार कराता हूं ताकि मदीना में किया हुआ वादा करबला में पूरा हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजीजों, 11 मुहर्रम की
अजान ने फजर का वक़्त हुआ। सैयदा पाक ने फरमाया, बेटा अली आबिद, फजर की अजान भी दे, इमामत भी करा, ताकि अल्लाह की नमाज भी हो जाए और तेरी इमामत का ऐलान भी हो जाए। अर्ज की फूफी अम्मा, कल इसी मैदान में अली अकबर ने अजान दी थी, बाबा हुसैन ने नमाज पढ़ाई थी। आज मैं अजान तो दूंगा, नमाज तो पढ़ाऊंगा, मगर मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा कौन? फरमाया, बेटा तू अजान दे, नमाज पढ़ा, तेरे पीछे खड़ी होके मैं कहूंगी पीछे इस इमाम के। तेरी फुफ्फी है ना तेरे पीछे नमाज पढ़ने वाली। सुभान अल्लाह। भाई जुमला सुनना, बेटा अली आबिद अजान भी दे, फजर की नमाज भी पढ़ा, ताकि दुनिया जान ले कि अहले बैत पे जुल्म सितम तो किया जा सकता है, अहले बैत का आबो दाना तो बंद किया जा सकता है, अहले बैत को यरगमाल तो बनाया जा सकता है, अहले बैत को महसूर तो किया जा सकता है, अहले बैत के खून से होली तो खेली जा सकती है, अहले बैत के जिस्मों के टुकड़े तो किए जा सकते हैं, अहले बैत की गर्दनें उनके जिस्मों से जुदा तो की जा सकती हैं, मगर सैयद के घर से अल्लाह की आवाज खत्म नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सैयद के घर से अल्लाह की आवाज खत्म नहीं की जा सकती, सैयद के घर से अल्लाह की आवाज खत्म नहीं की जा सकती।